हेलो गाइज। प्रीवियसली हमने फेशियल बोन्स देखी थी। आज हम उन्हीं फेशियल बोन में से एक फेशियल बोन है जिसे हम पैलेटाइन बोन के नाम से जानते हैं। जनरली पैलेटाइन बोन जो है वो हमारी किस शेप की बोन होती है, कहाँ स्थित होती है, ये जानते हैं। सबसे पहले पैलेटाइन बोन जो होती है वो एल शेप में होती है और ये अपनी बॉडी के अंदर पेयर्ड रूप में पाई जाती है, यानी इसकी क्वांटिटी 2 होती है। अगर मैं ये बात करूं कि जो ये एल शेप बोन पाई जाती है पैलेटाइन बोन, ये कहां पर सिचुएटेड होती है और किस चीज का फॉर्मेशन करती है, तो ये फॉर्मेशन करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ ये लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी के लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करती। उसके अलावा ये फ्लोर ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिटल फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। अगर मैं इस पैलेटाइन बोन के बारे में और अधिक जानना चाहूं तो मैं जानूंगा कि ये किस किस बोन से कनेक्टेड होती है। तो जनरली ये 5 बोन से कनेक्टेड होती है। वो 5 बोन्स कौन कौन सी होती हैं? अगर मैं पहली बात करूं तो ये मैक्सिला से कनेक्ट होती है। सेकंड, ये वॉमर से कनेक्ट होती है। थर्ड जो बोन होती है वो इंफीरियर नेजल कोन का होती है। और 2 अदर बोन्स हैं, वो हैं आपकी स्पेनोइड एंड एथेमोइड बोन। इस प्रकार से आपकी जो ये एल शेप बोन पैलेटाइन बोन है, ये मैक्सिला, वोमर और इंफीरियर नेजल कोन का और स्पेनोइड और एथेमोइड बोन से मिलकर आपके इन्हीं पोर्शंस का फॉर्मेशन करती है। मैंने आपके डायग्राम में कुछ मेंशन किया हुआ है। जनरली आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपकी एल शेप स्ट्रक्चर बनती है। अगर ये एल शेप स्ट्रक्चर बनती है तो 2 प्लेट की वजह से बनती है, जिसको मैं हॉरिजेंटल प्लेट एंड परपेंडिकुलर प्लेट बोलूंगा। जो आपके नीचे की साइड में दिखाई दे रही है ये हॉरिजेंटल प्लेट है, और जो आपके इस हॉरिजेंटल प्लेट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये परपेंडिकुलर प्लेट है। इसी बोन को समझने के लिए हमें प्लेट के बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही इसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। परपेंडिकुलर प्लेट के कंटिन्यूअसली स्पेनोइडल प्रोसेस और ऑर्बिटल प्रोसेस, 2 प्रोसेस होती हैं। और जो आपकी जंक्शन बनाती है, जो आपकी हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर प्लेट जो जंक्शन बनाती है, जिसको हम पिरामिडियल प्रोसेस बोलते हैं, इन प्रोसेस के बारे में भी हमें जानना है। सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल प्लेट के बारे में बताता हूं। तो हॉरिजेंटल प्लेट जो होती है वो आपकी ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। अगर मैं ट्रांसवर्स प्लेन की बात करूं तो जनरली ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन है, और इस ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर आपके कुछ सरफेस होती हैं और कुछ बॉर्डर्स होती हैं। तो जैसे मैं बात करूं, ये हॉरिजेंटल प्लेट कैसी रहती है? ट्रांसवर्स प्लेन के रूप में स्थित रहती है। और अगर इसकी सरफेस की बात करूं तो आपकी पैलेटाइन और नेजल सरफेस, 2 सरफेस पाई जाती हैं। अगर मैं इसके बॉर्डर की बात करता हूं तो मैंने कहा कि ये क्या रहती है? हॉरिजेंटल रहती है। तो जो इसका ये एंटीरियर बॉर्डर होता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये लेटरल बॉर्डर होता है, लेकिन ये वाला बॉर्डर मीडियल बॉर्डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 पैलेटाइन बोन आपस में जुड़ती हैं। जो जुड़ती हैं वो मिडल लाइन में होती है। जो मीडियल लाइन के पास होता है उसको हम मिडल बॉर्डर बोलते हैं। तो जनरली ये मिडल बॉर्डर होता है। मिडल बॉर्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये दोनों जहां पर जुड़ती हैं वहां पर नेजल क्रिस्ट का फॉर्मेशन करती है, और इसी नेजल क्रिस्ट से कौन जुड़ी रहती है? आपकी वोमर बोन जुड़ी रहती है। वहीं अगर मैं लेटरल पोर्शन की बात करूं तो लेटरल पोर्शन कंटिन्यूअसली रहता है परपेंडिकुलर प्लेट के, और ये परपेंडिकुलर प्लेट के जब कंटिन्यूअसली रहता है तो एक फॉर्मेशन करता है फोरामिना का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैलेटाइन फोरामिना बोलते हैं। पैलेटाइन फोरामिना में से आपकी जो पैलेटाइन नर्व और वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? पासेज होती हैं। अब बात करता हूं पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड में हमने देखा था हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर साइड में फेरिंक्स स्थित होता है। तो जनरली ये फेरिंक्स को फेसेज करती है, और
ये बॉर्डर जो होता है जहां पर ये फेसिट करती है वहां पर एक स्पाइन का फॉर्मेशन करती है, जिस पर वो मिडल स्पाइन के अंदर यूवुलर मसल्स जुड़ती है। हमने देखा होगा कि जो पीछे की तरफ जब स्पाइन होती है तो वहां पर एक हैंगिंग यूवुला होती है, तो उससे जुड़ी हुई मसल्स यूवुलर मसल्स होती है। अब बात करते हैं एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन जनरली आपके मैक्सिला बोन स्थित होती है, तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से जो आपका एंटीरियर बॉर्डर जुड़ा रहता है, तो ये जनरली आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है। अब मैं परपेंडिकुलर प्लेट की बात करूं तो सेम जैसे मैंने बताया कि परपेंडिकुलर प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ में 90 डिग्री के एंगल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज आती है सेम एज, इसके अंदर भी सरफेस थी पैलेटाइन और नेजल सरफेस, इसके अंदर नेजल और मैक्सिलरी दो सरफेस पाई जाती हैं। इसके अंदर भी बॉर्डर पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्लेट के अंदर बॉर्डर इस तरीके से था, लेकिन अब मैं इस बॉर्डर को करता हूं तो ये वर्टिकली मैंने कर दिया, तो इसका ये एंटीरियर बॉर्डर है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर है, नीचे की तरफ इंफीरियर और ऊपर की तरफ सुपीरियर बॉर्डर। तो चार बॉर्डर हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। एंटीरियर बॉर्डर के बारे में देखते हैं तो जनरली एंटीरियर बॉर्डर इंफीरियर नेजल कोनिका से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि मैं अगर पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करूं तो जो मीडियल पेट्रिगोइड प्लेट है वो किसकी होती है, स्पेनोइड बोन की। तो उस स्पेनोइड बोन की मीडियल पेट्रिगोइड प्लेट के साथ में जुड़ा रहता है कौन सा, पोस्टीरियर बॉर्डर। और सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो बॉडी ऑफ स्पेनोइड बोन के साथ में जुड़ा रहता है, बॉडी ऑफ स्पेनोइड बोन्स के साथ में जुड़ा रहता है। साथ में एक ये फोरामिना का भी फॉर्मेशन करता है। जो ये फोरामिना है वो क्या कहलाता है, स्पेनोपैलेटाइन फोरामिना। इस स्पेनोपैलेटाइन फोरामिना से पैलेटाइन नर्व और स्पेनोपैलेटाइन वेसल्स जो होती हैं वो पासेज होती हैं। अब बात करते हैं इंफीरियर पोर्शन की, इंफीरियर बॉर्डर की। तो इंफीरियर बॉर्डर क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है किसके साथ में, लेटरल आपके हॉरिजॉन्टल बॉर्डर के साथ में। तो लेटरल हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ में ये क्या रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है। तो इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट और साथ के साथ हमने परपेंडिकुलर प्लेट देखे। अब इसी चीज को मैं पीपीटी के माध्यम से आपको स्पेनोइडल प्रोसेस और ऑर्बिटल प्रोसेस और आपके पिरामिड प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। तो कीप वाचिंग। परपेंडिकुलर प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट के बारे में देखा था। अब हम इसकी कुछ प्रोसेस के बारे में देखते हैं जिसमें पिरामिडियल, ऑर्बिटल एंड स्पेनोइडल प्रोसेस हैं। तो प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन के बारे में हम इसके बारे में देखते हैं। तो जनरली इसकी 3 प्रोसेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे आपकी पहली आती है पिरामिडियल प्रोसेस, दूसरी आती है ऑर्बिटल प्रोसेस और थर्ड आती है स्पेनोइडल प्रोसेस। अगर इन प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले आपकी पिरामिडियल प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं। तो जनरली ये बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर प्लेट जो जंक्शन होता है वहाँ पर पाई जाती है। और सरफेस ऑफ पिरामिडियल प्रोसेस जो होती है, यानी इस पिरामिडियल प्रोसेस के 2 सरफेस होती हैं। एक तो पोस्टीरियर सरफेस जनरली आर्टिकुलेट विद पेट्रिगोइड प्लेट एंड forming inferior part of पेट्रिगोइड फोसा। सेकेंड है lateral surface attaching the medial पेट्रिगोइड muscles और inferior surface के साथ में ये लेजर पैलेटाइन फोरामिना का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से पैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स पासेज होती हैं। अब हम सेकंड देखेंगे ऑर्बिटल प्रोसेस। ऑर्बिटल प्रोसेस के अंदर एंटीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट, जनरली इसका ओरिजिनेट एंटीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होता है, जो जनरली किसकी होती है, परपेंडिकुलर प्लेट की होती है। अब ये जो डायरेक्टेड रहती है ये सुपीरियरली एंड स्लाइटली एंटीरियरली होती है। 3 आर्टिकुलर्स और 2 नॉन आर्टिकुलर और 1 नेक नैरो नेक इस पर पाई जाती है। अगर सरफेस की बात करूं तो एंटीरियर
एंटीरियर में मैक्सिलरी सरफेस होती है जिससे मैक्सिला जुड़ी रहती है। अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूं तो इसमें स्पेनोइडल सरफेस होती है जो स्पेनोइडल साइनस से जुड़ी रहती है। और मीडियल के अंदर देखूं तो एथेमोइडल सरफेस होती है जो लेब्रिंथ ऑफ एथेमोइड से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से 3 आर्टिकुलर सरफेस इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं स्पेनोइडल प्रोसेस, तो स्पेनोइडल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहली बात तो ये कि ये सुपीरियर मीडियली लोकेटेड रहती है और ये फॉर्म करती है सुपीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट, यानी सुपीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ परपेंडिकुलर के पोस्टीरियर पार्ट का सुपीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। मार्क्ड बाय ए ग्रूव दैट फॉर्म पैलेटो वेजाइनल कैनाल, इसका मतलब एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती है जिसको हम पैलेटो वेजिनल कैनाल बोलते हैं। सुपीरियर सरफेस इसके अंदर आर्टिकुलेट विद द स्पेनोइडल कॉनका एंड रूट ऑफ मीडियल पेट्रिगोइड प्लेट, ये आर्टिकुलेट होती है किसके साथ में, स्पेनोइडल कॉनका और उसके मीडियल पेट्रिगोइड प्लेट से होती है। फिर इसके अंदर इंफ्रोमेडियल सरफेस पाई जाती है, जनरली ये कॉनकेव होती है और फ्लोर का फॉर्मेशन करती है एंड लेटरल वाल ऑफ द नेजल कैविटी, यानी नेजल कैविटी के फ्लोर और लेटरल वाल का फॉर्मेशन करती है। अब लेटरल सरफेस जो होती है वो जनरली क्या करती है, पार्ट ऑफ मीडियल वाल ऑफ द पेट्रिगोपैलेटाइन फोसा, यानी पेट्रिगोपैलेटाइन फोसा का फॉर्मेशन करती है। थैंक यू।